हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज भाई जी पर। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो बना रहा हूं जिसमें आज हम समझेंगे हीबा के क्या एसेंशियल है, हीबा को हम क्या कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं। तो आज हम इसी को डिटेल में समझेंगे क्या एसेंशियल है हीबा के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूअर से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी न्यू व्यूअर है मेरे इस वीडियो पर, तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन से आप अपडेटेड रहें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। क्या एसेंशियल है हीबा के। तो मोस्टली तीन एसेंशियल बताए गए हैं हीबा के बारे में। सबसे पहला है कि डोनर के द्वारा गिफ्ट की डिक्लेरेशन होनी चाहिए। दूसरा एसेंशियल है डोनी के द्वारा गिफ्ट की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तीसरा एसेंशियल है कि डोनर के द्वारा पोजेशन का ट्रांसफर होना चाहिए और वो पोजेशन का ट्रांसफर एक्सेप्ट किया जाना चाहिए डोनी के द्वारा। तो ये मोस्टली तीन एसेंशियल बताए गए हैं हीबा के अंदर। अब हम इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में समझेंगे। इन तीन एसेंशियल को समझने से पहले हमें दो टर्म समझनी होगी, डोनर किसे कहते हैं और डोनी किसे कहते हैं। डोनर वो पर्सन होता है जो अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है विलिंगनेस के द्वारा किसी दूसरे पर्सन को। तो जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है उसे हम डोनर कहते हैं। डोनी किसे कहते हैं। डोनर के द्वारा जब अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट के द्वारा वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, तो जो पर्सन उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है उसे हम डोनी कहते हैं। तो समझते हैं पहला एसेंशियल क्या है हमारा। तो हमारा पहला एसेंशियल है डोनर के द्वारा गिफ्ट की डिक्लेरेशन होनी चाहिए। यहाँ पर डिक्लेरेशन वर्ड सिंपली सिग्निफाई करता है डोनर की इंटेंशन को कि वो गिफ्ट बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या बताता है कि डिक्लेरेशन का यहाँ पर मतलब होता है कि डोनर अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप को ट्रांसफर करेगा, उसकी यह इंटेंशन है कि वो ट्रांसफर करेगा अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप डोनी को। तीसरा पॉइंट क्या बताता है कि डोनर यह डिक्लेयर करता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी, किसी भी काइंड की प्रॉपर्टी का गिफ्ट करेगा, चाहे वो ओरली हो चाहे वो रिटर्न में हो, रिटर्न डीड के द्वारा। अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज के बारे में। इसमें एक फेमस केस लो है इलूही शमसुद्दीन वर्सेस जतूनबी मुकबुल का। यह एक फेमस केस है। इसमें एपेक्स कोर्ट ने यह बताया था कि डोनर के द्वारा बनाई गई डिक्लेरेशन और उसे डोनर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, जो कि प्रॉपर्टी के एक ओरल नेचर के फॉर्म में थी। सेकंड पॉइंट क्या बताता है कि डोनर के द्वारा डिक्लेरेशन और डोनी के द्वारा एक्सेप्टेंस रिटर्न फॉर्म में भी हो सकती है गिफ्ट डीड के माध्यम से। उसके बाद है मुस्लिम लॉ के अंदर गिफ्ट डीड को हम हीबा नामा समझते हैं। हीबा नामा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है स्टैम्प पेपर पर। ये चीज याद रखने के लिए है कि हीबा नामा में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है स्टैम्प पेपर पर। इससे रिलेटेड एक और फेमस केस है जिसका नाम है एमडी हिसाबुद्दीन वर्सेस एमडी हसार हसरबुद्दीन। इसमें क्या हुआ था, इस केस में क्या हुआ था, इस केस में हुआ था कि एक मुस्लिम वुमेन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करती है गिफ्ट के द्वारा, जो कि एक रिटर्न फॉर्म में होती है, गिफ्ट डीड की फॉर्म में होती है। बट उस गिफ्ट डीड जो है वो स्टैम्प पेपर पर नहीं होती। फिर भी गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस ट्रांसफर को वैलिड माना है कि यह वैलिड गिफ्ट होगा। अब समझते हैं डोनर के लिए क्या रिक्विजिट होता है, यानी कि अगर आप डोनर है तो आपके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए मुस्लिम लॉ के अंदर। सबसे पहली चीज है कि जो पर्सन प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि डोनर या जो गिफ्ट बना रहा है, उसे हम डोनर कहते हैं।
सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, रिक्विजिट है कि वो पर्सन मुस्लिम होना चाहिए, वो किसी अदर रिलीजियस से बिलोंग ना करे। दूसरी चीज है कि वो पर्सन एज ऑफ मेजोरिटी को प्राप्त करे, यानी वो पर्सन मेजर होना चाहिए, कॉम्पिटिएंट एज का पर्सन होना चाहिए जो डोनर पर्सन होगा। तीसरी चीज क्या है कि जो डोनर है वो अपनी फ्री कंसेंट दे जब वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करे। फोर्सफुल, कोवर्सिव, अनडू इन्फ्लुएंस जो कंसेंट है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, ना ही उसे वैलिड गिफ्ट कहा जाएगा। फोर्थ रिक्विजिट है कि जो डोनर है वो साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड पर्सन के द्वारा बनाया गया गिफ्ट वैलिड नहीं होता। और लास्ट रिक्विजिट क्या है कि जो डोनर पर्सन है उसके पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप होनी चाहिए जिसे कि वो गिफ्ट की फॉर्म में ट्रांसफर करेगा, क्योंकि बिना उसके पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप हुए वो गिफ्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। यहाँ पर हमारा पहला जो एसेंशियल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड एसेंशियल को समझते हैं गिफ्ट के यानी हिबा के मुस्लिम लॉ के अंडर। गिफ्ट का सेकंड एसेंशियल क्या है कि डोनर के द्वारा गिफ्ट की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। कोई भी गिफ्ट तभी कंप्लीट होता है या वैलिड होता है जब डोनर के द्वारा उस गिफ्ट की एक्सेप्टेंस की जाती है, यानी कि डोनर गिफ्ट को बनाएगा, ट्रांसफर करेगा अपने गिफ्ट को और वो एक्सेप्ट किया जाएगा डोनी के द्वारा। अगर सेकंड पॉइंट क्या है, अगर दो या दो से ज्यादा डोनी है, यानी कि एक डोनर एक है उसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की दो डिफरेंट पर्सन्स के को, तो यहाँ पर डोनी दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर डोनी जो होगा वो एक्सेप्ट करेंगे सेपरेटली, दोनों अलग अलग सेपरेट करेंगे तभी कंप्लीट होगा गिफ्ट। इस्लामिक लॉ में हिबा को जो है बायलेटरल ट्रांजैक्शन ट्रीट किया जाता है। बायलेटरल ट्रांजैक्शन का यहाँ पर क्या मतलब होता है? बायलेटरल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि ट्रांसफर डोनर के द्वारा बनाया जाता है और उसे एक्सेप्ट किया जाता है डोनी के द्वारा, इसी को हम बायलेटरल ट्रांजैक्शन कहते हैं। कोई भी माइनर जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है किसी भी गिफ्ट को, यानी कि अगर गिफ्ट के एक्सेप्टर माइनर और अनसाउंड माइंड है तो वो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने गार्जियन के द्वारा। तो यहाँ पर कौन पर्सन गार्जियन होगा? उसका फादर हो सकता है, फादर एग्जीक्यूटर हो सकता है, पैटर्नल ग्रैंडफादर हो सकता है और पैटर्नल ग्रैंडफादर एग्जीक्यूटर हो सकता है। अब समझते हैं डोनी के लिए क्या रिक्विजिट है, यानी कोई भी पर्सन जो डोनी है वो कौन हो सकता है? वो कोई भी मुस्लिम पर्सन हो सकता है और नॉन मुस्लिम पर्सन भी हो सकता है। पहली रिक्विजिट ये है। दूसरी रिक्विजिट क्या है? दूसरी रिक्विजिट है वो किसी भी एज का हो सकता है, यानी वो माइनर और मेजर कोई भी हो सकता है। तीसरी रिक्विजिट क्या है कि कोई भी चाइल्ड इन मदर वो जो अनबोर्न चाइल्ड है वो भी एज ए डोनी हो सकता है और वो गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर हम अनबोर्न पर्सन के बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, उनमें बताया गया है। यहाँ पर हमारा सेकंड जो एसेंशियल है हिबा का यानी मुस्लिम लॉ के अंदर हम जो गिफ्ट पढ़ते हैं उसका सेकंड एसेंशियल कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड एसेंशियल को समझेंगे। हमारा थर्ड एसेंशियल है हिबा का कि डोनर के द्वारा पोजेशन का ट्रांसफर होना चाहिए और वो पोजेशन एक्सेप्ट किया जाना चाहिए डोनी के द्वारा। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि कोई भी गिफ्ट डोनर के द्वारा प्रपोजल ट्रांसफर करने के बाद वो एक्सेप्ट किया जाता है डोनी के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है? किसी भी गिफ्ट को फुलफिल वैलिड गिफ्ट के लिए, तो यहाँ पर डोनर के द्वारा उस जो प्रॉपर प्रपोजल ट्रांसफर किया जा रहा है डोनी के द्वारा पोजेशन ट्रांसफर किया जाना चाहिए और साथ ही वो पोजेशन डोनी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, तभी वो गिफ्ट वैलिड माना जाएगा।
हीबा के अंदर कोई भी ट्रांसफर जब भी कंप्लीट होता है जब प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है, जितनी जल्दी डोनर के द्वारा ट्रांसफर का पोजेशन होगा डोनी को, उतनी ही जल्दी गिफ्ट का ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं, क्या समझेंगे हम समझेंगे मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेशन, यानी पोजेशन की डिलीवरी के मोड को समझेंगे, जो कि डिपेंड करता है प्रॉपर्टी के नेचर पर। यानी हम दो तरीके से पोजेशन की डिलीवरी कर सकते हैं, जो कि जिसमें पहला है एक्चुअल डिलीवरी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी किसे कहते हैं? एक्चुअल डिलीवरी फॉर एग्जांपल किसी गिफ्ट का फिजिकली ट्रांसफर होना डोनी को, उसे हम एक्चुअल डिलीवरी कहेंगे। एक्चुअल डिलीवरी टेंजेबल नेचर की होती है। टेंजेबल का यहाँ पर क्या मतलब है? जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं चाहता हूँ एज ए गिफ्ट करना अपना लैपटॉप किसी दूसरे पर्सन को, तो यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप का एक्चुअली डिलीवरी करूंगा, जो कि एक टेंजेबल फॉर्म में होगी और मूवेबल नेचर की होगी। अब हम समझते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी किसे कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी और इनटेंजेबल प्रॉपर्टी की पॉसिबल नहीं होती, यह सिंबॉलिक ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं चाहता हूं अपने हाउस को एज ए गिफ्ट में देना किसी और को, तो यहाँ पर मैं उसको अपना पूरा का पूरा हाउस गिफ्ट में नहीं दूंगा, बल्कि डॉक्यूमेंट और कीज उसे ट्रांसफर कर दूंगा, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं, यानी कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में वो ट्रांसफर हो गया। तो गाइज आज हमने क्या समझा? आज हमने तीन एसेंशियल समझे हीबा के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार क्वेश्चन पुट किया गया है एग्जाम में। 20 नंबर में क्वेश्चन आता है हीबा किसे कहते हैं, क्या एसेंशियल है हीबा के। तो आप इन जितनी भी मैंने समझाया है, आप इसी को एज इट इज आप याद कर सकते हो, समझ के आप लिख सकते हो। तो मोस्टली ये तीन एसेंशियल है जो कि ब्रॉड हेडलाइन है, जिन्हें आपको याद रखना होगा। डोनर के द्वारा गिफ्ट की डिक्लेरेशन होनी चाहिए, डोनी के द्वारा गिफ्ट का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, डोनर के द्वारा पोजेशन का ट्रांसफर और पोजेशन एक्सेप्ट किया जाना चाहिए डोनी के द्वारा। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मैं एक न्यू वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि अभी हीबा का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।